हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए घर में आ गया हूं और एक गांव का ही ये घर है और चारों ओर बहुत ही ज़्यादा खुला खुला है। और इस घर में कुछ गार्डनिंग जो है घर के चारों ओर ग्राउंड में भी है और कुछ जो है घर के सामने गमलों में भी। तो चलिए, जिन्होंने इस गार्डन को बनाया है उनसे मिलते हैं और उनसे आगे की बातचीत करते हुए उनके गार्डन को देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिनके घर में खड़े हैं सर हमारे सामने ही खड़े हुए हैं इस समय। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपको भी स्वागत है मेरे घर पे। बहुत सुंदर लग रहा है आपके चारों ओर जो गांव का घर है। तो इधर कुछ मिट्टी में भी लगाया है, इधर कुछ गमलों में भी लगाया है। तो ये जो गार्डनिंग है कब से कर रहे हैं? ये 1.5 साल पहले से शुरू किए हैं। 1.5 साल मतलब ये जो मकान है इस मकान के बनने के बाद ही स्टार्टिंग किया? जी हाँ। और इससे पहले कभी नहीं? पहले ही है, पहली बार ही कर रहे हैं। तो आपके गार्डन को तो हम देखेंगे ही और उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम और कहाँ रहते हैं? निर्मल चंद्र शाह मेरा नाम है, गाँव उदयनगर में रहते हैं। उदयनगर उत्तराखंड में? उत्तराखंड, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर। बहुत बढ़िया। तो चलिए आपके गार्डन में घूमते हैं और घूमते हुए ही आगे की बातचीत फिर आपसे करते हैं। दोस्तों, एक बार मैं दूर से इनके घर को दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से कुछ व्यू है जब सड़क से हम देखते हैं। और सामने का जो आंगन है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि खेती किसानी वाला घर है, फसल वगैरह कई बार लाना होता है, इसलिए आंगन भी बड़ा है। और किनारे किनारे से जो है फूलों के जो पौधे हैं वो नीचे ग्राउंड पर ही लगा दिया है। और इसमें तो कुछ जो है जो सीजनल पौधे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, गेंदा वगैरह है, और कुछ कुछ जो है परमानेंट पौधे भी हैं। तो यहाँ जो ये गमलों में लगाया था सर, ये कितने दिन पहले लगाया था आपने? ये एक से 1.5 महीने पहले। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले। तो ये सब जो है आसपास की नर्सरी से ही लाए हुए? नर्सरी से लाए थे, कुछ घर का भी है। तो इन गमलों में जो आपने मिट्टी बनाया है वो उसमें क्या क्या मिलाया है? ये गोबर की खाद और मिट्टी। केवल गोबर की खाद और मिट्टी मिलाते हैं? आधा आधा मिलाते हैं या गोबर की खाद कम मिलाते हैं? गोबर का खाद कम मिलाते हैं, मिट्टी ज़्यादा। मिट्टी ज़्यादा। ये जो कैलेंडुला का पौधा है तो ये भी खरीदा हुआ है क्या? हाँ, खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ है, बीज से तैयार नहीं किया? ना। अच्छा। और जो यहाँ डायंथस दिखाई दे रहा है तो ये भी लगभग 1.5 महीने पहले का है? हाँ, 1-1.5 महीने पहले के। तो इसमें पिंचिंग वगैरह आपने नहीं किया? ये जो दिखाई दे रहे हैं बीज वगैरह तोड़ते रहते हैं बीच बीच में? हाँ, बीच बीच में तोड़ते रहते हैं। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं करते हैं तो फिर फूल ऐसे में खिलना कम हो जाते हैं जी। बाकी पिटूनिया तो इस बार इतने अच्छे खिले नहीं होंगे, कुछ कुछ अभी दिखाई दे रहा है। कुछ मौसम के लिए ही दिखाई नहीं दे रहे, शायद ठंडी के लिए। ठंड भी है, बहुत दिनों से धूप भी नहीं निकला है जी। और मेनली पिटूनिया में जो है धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। और ये जो पेंजी है, पेंजी कितने लाए थे इस बार? ये 4 ही है, 4 कलर का। 4 कलर के पेंजी लाए थे। और सब दिनेशपुर के नर्सरी से लाए? हाँ, दिनेशपुर। तो दिनेशपुर में मोस्टली कहाँ जो सरदार जी की नर्सरी है? दूसरे जी, स्टेट बैंक के बगल में। अच्छा, स्टेट बैंक के बगल में जो हरियाली नर्सरी है, हाँ, संजय जी है वहाँ पर, तो उनसे लाना होता है? जी। ठीक। तो वहाँ एक नर्सरी है दिनेशपुर में और दूसरा वहाँ से सीधा थोड़ा सा गदरपुर रोड में और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर सरदार जी की भी एक नर्सरी है। तो ये 2 नर्सरी एक ही रोड पर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको मिल जाएंगी जी। हाँ, ये भी काफ़ी सुंदर कलर है। तो लगभग कितने में मिलते हैं ये पौधे वहाँ पर? 20-20 रुपये से लाए थे। 20-20 रुपये का उस समय लाए थे। और ये भी काफ़ी अच्छा सुंदर सा पौधा लग रहा है। कोई फूल है क्या? नहीं, इसमें कोई फूल नहीं लगा अभी नहीं लगा। ऐसे पौधा फूल का ही बताया था आपको? हाँ, फूल का ही बता के दिए थे। अच्छा, मतलब नाम आपको नहीं पता? नाम नहीं पता। ठीक, जब फूल खिलेंगे तभी पता चलेगा जी। और इधर भी डायंथस के पौधे हैं। तो डायंथस के मतलब कई एक पौधे हैं आपके पास? हाँ, 3 कलर के कि 4 कलर के हैं। तो कोई डायंथस पिछले साल का भी है जो बचा हुआ हो? ना, सब नया है इस बार। सब इस बार नए लाए हैं जी। अभी तक बीज रख करके आपने तैयार नहीं किया? ना।
क्योंकि जायंथस जो है बीज से भी हो जाते हैं तैयार, और दूसरा जो है अगर पुराने पौधे आप थोड़ा सा संभाल करके रखेंगे तो वही पौधे दोबारा से जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो दोबारा से उसमें स्प्राउटिंग होने लगती है। और ये भी कैलेंडुला का काफ़ी भरा भरा सा पौधा लग रहा है। तो ये जो बीज है इसको भी आप काट दें अभी जो बीज बन रहे हैं, नहीं तो फ्लावरिंग फिर कम हो जाएगी जी। और ये जो पौधा है जो क्रिसैंथेमम का है, तो इसमें तो फूल अब खिल चुके हैं, हाँ ख़त्म हो गया है बस, 2-4 बस बचे हुए हैं। तो इसको क्या पौधा आप काट देते हैं फिर? जी हाँ। जड़ के वहाँ से काट देते हैं हाँ, और ये हाँ, नीचे जो नया रहता है उसी को रहने देते हैं जी। तो नए पौधे को दोबारा क्या आप इसको निकाल करके लगाते हैं बाद में, या उसकी वहीं पे रह जाता है, वहीं पे ही रह जाता है? तो मिट्टी वगैरह चेंज नहीं करते? गमले वाला, गमले में गमले तो मिट्टी हर साल चेंज करते हैं। मतलब पौधा रह जाएगा फिर थोड़ा सा उसको रिपोर्ट करेंगे? जी हाँ, रिपोर्ट कर देते। और ये जो पौधा दिख रहा है ये भी जो है एक तरह का हिबिस्कस है और घंटी के जैसे इसके फूल आते हैं। तो इसमें भी ऊपर इस तरीके से जो भी नए आ रहे हैं तो इसको पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है एक ही ब्रांच। तो इस तरीके से अगर आप पिंचिंग कर देंगे तो साइड ब्रांचेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा और फिर पौधा एकदम से झाड़ीनुमा बन जाएगा। तो वेट ना करें लंबा होने का, अभी से जैसे ये पौधा है जिस स्थिति में, तो उस तरीके से पिंचिंग करना बेटर है। ये क्या कोई मिर्च है? मिर्च है। अच्छा, वाइट सा लग रहा है, कभी खाया है इनको? ना, हाल ही में इसको भी मैं जयनगर नंबर 4 से लेके आया था। अच्छा, मतलब खाया भी जा सकता है, बाकी शो तो है ही। हाँ, क्योंकि बिल्कुल वाइट कलर में है ये। इसमें मेरे ख्याल से तेज नहीं होगा ये मिर्च, पता नहीं, हाल ही में लेके आया हूँ। हाल ही में लेके आए हैं, तो अगले साल फिर पता चलेगा इसमें, या उसको खाएंगे तभी पता चलेगा कि टेस्ट उसका कैसा है। जी हाँ। बाकी इस साइड मुझे एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है गुड़हल, एक ही पौधे में 2 तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो ये जो है ऊपर आप देख रहे हैं, और नीचे जो मैं दिखाऊं तो नीचे वो डबल जो है रेड में दिखाई दे रहा है। पहले एक बार पूरा यहाँ पर सीन को मैं दिखा लेता हूँ आसपास किस तरीके से है। देखिए सबसे पहले नीचे के फूल में जाते हैं यहाँ पर, तो ये बिल्कुल डबल वैरायटी है नीचे। देखिए यहाँ पर एक ही पौधे में ये दोनों तरह के फूल लगे हुए हैं। जी हाँ। तो मतलब इसको आपने किया था ग्राफ्ट या नर्सरी से? नर्सरी से लेके आए थे, विश्वास नर्सरी दुर्गापुर से। विश्वास नर्सरी दुर्गापुर दिनेशपुर, वहाँ से लाए थे? जी हाँ। तो कितने साल पहले लाए थे ये वही 1.5 साल से पौने 2 साल, ये 1.5 साल ही है। 1.5 साल ही हुआ है लगभग। और ला करके आपने ज़मीन में ही लगा दिया? ज़मीन में ही लगा दिए थे। और ग्राफ्टिंग मतलब नर्सरी में पहले से किया हुआ था? हाँ, और हाँ, उसी में इस तरह से आ रहे हैं? हाँ, उसी में आ रहे हैं। ठीक, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ कहीं जो है इसमें डबल है तो कहीं सिंगल है, हर तरह का। ऊपर भी देखिए यहाँ पर डबल सीधा उग रहा है। तो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि मानो 2 पौधे एक साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये 2 पौधा नहीं है। मैं अगर जड़ की ओर से दिखाऊं तो देखिए एक ही साथ 2 ब्रांच ये निकले हुए हैं और 2 ब्रांच को वहीं पर ये ग्राफ्ट किया गया था शुरू में ही। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग वाला पौधा है। चाहे तो आप घर पर भी ऐसे बना सकते हैं ग्राफ्ट करके। और इधर जो डहलिया है, तो डहलिया के पौधे खरीदे थे या इसके कटिंग से बनाए? कटिंग से लगाए थे, सब कटिंग से बनाए जी। ये कौन से महीने में किया था कटिंग आपने? यहाँ से 2 महीने पहले आपका, ये 2 महीने नवंबर के पहले हफ्ते में। अच्छा, नवंबर के शुरुआत में जी। अभी जैसे फरवरी के या 4 तारीख हो गई है, तो नवंबर में आपने इसको कटिंग से लगाया जी। वही पुराने पौधे से? पुराने पौधे से। तो पुराने पौधे में मतलब नीचे से नए कल्ले निकलते जाते हैं, उसी की कटिंग लेते हैं? उसी की कटिंग लगाए थे। ठीक, तो इसको कभी इसके जड़ से आपने लगाया? जड़ में जैसे इसके राइजोम होता है गांठ टाइप का? ना, वो नहीं लगाए। उससे नहीं, मतलब एक बार जो आपने जमीन में लगा दिया तो उसी से जो नए कल्ले निकलते हैं उसी की कटिंग आप ले लेते हैं? हाँ, उसी की कटिंग से करते हैं। ठीक, यहाँ भी ये काफ़ी सुंदर सा फूल लग रहा है नास्टेशियम का। और इसमें ये पत्ते क्या बीमार पत्ते हैं या इसके डिज़ाइन ही ऐसा है? बीमार पत्ते हैं शायद। मुझे तो मतलब अगर बीमार है तब भी जो है बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, तो वैरायटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है।
घर के बीज से बनाए थे ये। क्योंकि इधर जो है बिल्कुल हरे भरे हैं और उधर जो है बिल्कुल अलग तरह का वैरायटी। तो शुरू से ही इस तरह के पत्ते आए हैं क्या? शुरू से ही ऐसे ही आए। तो मुझे लग रहा है कि ये बीमार पत्ते नहीं है। अगर शुरू से है तो बीमार पत्ते नहीं है, क्योंकि किनारे जो दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो ये पौधे भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे जी। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कटिंग। ये जो है किसकी कटिंग है? डलिया की कटिंग है। डहलिया का ही। तो अभी लगाया क्या हाँ, आपने? 1 हफ्ते पहले। 1 सप्ताह पहले जी। मतलब वही कटिंग लेकर के केवल आपने मिट्टी में डाल दिया? हाँ, मिट्टी में। या मिट्टी में कुछ मिलाया है आपने? गोबर की खाद थोड़ा सा। गोबर की खाद और मिट्टी मिला करके बस उसी में ही डाला है जी। तो इसमें फूल आ जाएंगे अभी मार्च अप्रैल तक तो आएंगे ही शायद। मार्च अप्रैल तक मतलब फूल खिलते रहते हैं। मतलब ये थोड़ा सा बड़े होंगे तो उम्मीद है कि आ जाएंगे जी। ठीक। यहाँ भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है गुड़हल ये वाला। ये भी नर्सरी का ही है? नहीं, ये घर के कटिंग है, गांव से लगाए थे। मतलब गांव से कटिंग लेकर के आए थे जी। तो कटिंग लगभग कितना बड़ा लेते हैं? 1 फुट का लेते हैं या उससे कम? नहीं, वही शायद 10 इंच 15 इंच का। 10 इंच से 15 इंच के बीच में, वही मतलब 1 फुट से थोड़ा कम भी लेंगे तो चल जाएगा। 6 इंच की कटिंग लेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये जो पौधा दिख रहा है ये कौन सा पौधा है? ये धतूरा जैसे ही इनका फूल आते हैं, लेकिन धतूरा से भी लंबा फूल आते हैं, कम से कम 1 फुट लंबा फूल, गुलाबी रंग का। अच्छा, गुलाबी रंग का है। ऐसे वाइट में भी होते हैं, नीले में भी होता है? जी हाँ, जी हाँ। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और देखिए बागवानी हर जगह कुछ ना कुछ ज़मीन में लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ फूल खिला हुआ है उस एरिया में आपको ले चल रहा हूँ। बाकी इसके अलावा भी बहुत कुछ लगा हुआ है इनके गार्डन में। ये भी कैलेंडुला है। तो ये बीजों से बनाया था या खरीदा? बीजों से घर में बीज डाल के। बीजों का ही है जी। तो बीज कैसे बनेंगे इसके? जैसे फूल सूख जाते हैं तो उसको रख लेते हैं? हाँ, धूप में सुखा के रख लेते हैं। ऐसे डिब्बे में, किसी भी डिब्बे में डिब्बे में पैक करके रख देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर फिर क्या करते हैं? बीज का जो हिस्सा है उसको निकाल करके? हाँ, उसको निकाल के फिर जमीन खोद के बढ़िया करके गुड़ाई करके वहीं पर आप बिखेर देते हैं? बिखेर के फिर ऊपर से कोई पन्नी वन्नी डाल देते हैं। फिर जब जम जाते हैं उसके बाद हम पन्नी को हटा देते हैं ऊपर से। ठीक ठीक। तो ये कौन से महीने में आप डालते हैं बीज? यही नवंबर के 15, मतलब नवंबर के बीचों बीच? हाँ, बीचों बीच। नवंबर मतलब थोड़ी सी ठंडक मौसम में आ जाए, हाँ, ऐसे टाइम में आप इसको डाल देते हैं जी। तो पौधे तो बहुत सारे हैं। तो मुझे लग रहा है कि गांव में आसपास से भी बहुत सारा आपने कलेक्शन किया है। जी हाँ। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है तो ये नर्सरी का है? नहीं, ये सब गांव का ही है। ये सब इधर उधर से जहाँ जो देखते हैं अच्छा लगता है उसको ले आते हैं। जी हाँ। और यहाँ पर ये अलग से जो बेड बनाया है, चारों तरफ से ये कट्टे का यूज़ किया जी। तो इसमें क्या कोई पौध वगैरह डालने के लिए? पौध डाले के। और ऊपर से ये जो लकड़ी का डंडा लगाया, ऊपर से क्या पॉलिथीन से ढकते हैं? हाँ, बारिश से बचने के लिए। अच्छा। और नीचे ये पौधे आपने जमाने के लिए बीज डाल दिए? हाँ, ये इनका है आपका वो गेंदा वगैरह डाल दिया? हाँ। ठीक। गेंदा और जैसे दूसरे जो फूल है कोई भी बीज आप इस तरीके से डाल सकते हैं? जी हाँ। अब दूसरे साइड में आ जाते हैं घर में। तो इधर भी गेंदा लगा हुआ है, काफ़ी सारा गेंदा भी है, गुड़हल भी है पीछे। हाँ। गुड़हल तो सब कटाई छटाई आपने कर दिया होगा इस समय? जी हाँ। तो कब किया था ये कटाई छटाई गुड़हल का? 10 से 15 दिन पहले। 10 से 15 दिन? जनवरी 15 जनवरी के बाद ही। 15 जनवरी के बाद। तो अभी भी अगर आपने गुड़हल में कटाई छटाई नहीं किया तो इस समय कटाई छटाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है न्यू स्प्राउटिंग गुड़हल में शुरू हो जाएगी। ये भी नास्ट्रेशियम का है। देखिए उधर जो दिखाया था पत्ता, यहाँ भी वैसे ही है। इसका मतलब ये जो है पत्ते ही इसी तरीके से वेरीगेटेड है। तो फूल भी इसमें कई तरह के हैं आपके पास? पीला भी मुझे दिखाई दे रहा है। पीला है, गुलाबी रंग का भी है। गुलाबी भी है और 2 तरह का पीला है मैंने देखा है। हाँ, 2 तरह का है। ठीक। गेंदा भी सब ये कटिंग से लगाया क्या आपने? हाँ, सब कटिंग के। तो इसके मतलब अभी जैसे आप बीज से तैयार कर रहे हैं तो पहले भी बीज से तैयार किया था? हाँ, बीज से तैयार किए थे, लेकिन वो फूल ये नहीं खिलता, दूसरा वाला से खिल जाता है, इसीलिए कटिंग से ही लगाते हैं। इसको मोस्टली आपने कटिंग से लगाया है जी। ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं तो ये भी कटिंग का ही है? हाँ, सब कटिंग का है। ठीक।
देखिए यहाँ पर बहुत सारे ग्रो बैग का यूज़ किया, नॉर्मल घर में बने हुए, और उसी में ही कटिंग लगा दिया है। जी हाँ। ये सब नॉर्मल जो प्लास्टिक का थैला है वही सब है? हाँ। उसी में ये सब सिला है क्या, या ऐसे ही था? नहीं, सब खुद सिल के बनाए हैं, खुद सिल करके इसी तरीके से जो कट्टा वगैरह होता है उसी को ही किया है। तो इसमें सारा आपने कटिंग लगाया? जी हाँ। जहाँ से जो गुड़हल का मिला, या ये मुझे दिखाई दे रहा है ये गेंदे का जो छोटा छोटा 3 इंच काट करके आपने इसके अंदर डाल दिया। तो इसमें सब वही गोबर की खाद और मिट्टी, रेता वगैरह का यूज नहीं किया? रेता नहीं किया। इस तरह से देखिए जो छोटी सी पॉलीथीन है काले रंग की, तो इनका यूज किया, और घर का भी बहुत सारा यूज किया, तो उसी में ही यहीं से काट करके आपने कटिंग ली? जी हाँ। बड़े पौधों से? हाँ। मतलब कली आने से पहले आपको कटिंग लेना है। जिस ब्रांच में कली ना आई हुई हो तो 3 से 4 इंच की कटिंग लेकर के बस नीचे के 2 पत्ते तोड़ करके उसको डाल देना है मिट्टी में। बहुत सुंदर। देखिए हमने लगभग पूरा गार्डन कवर कर लिया है, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा पौधा दिखाई दे रहा है। ये कौन सा फूल है? पोइनसेटिया। अच्छा, पोइनसेटिया है ये। पोइनसेटिया में जो है 2 तरह की वैरायटी मोस्टली हम देखते हैं। एक तो ये सीधे सीधे जो पत्ते होते हैं, लेकिन ये थोड़े से छोटे लग रहे हैं पत्ते। जी, एक अलग वैरायटी है ये भी नर्सरी से। ये भी लगभग 1.5 साल हो गए? हाँ, ये भी 1.5 साल। ठीक, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी पौधा। एक बार फिर से दोस्तों मैं इनके पूरे गार्डन को आपको दिखाता हूँ चारों ओर से। देखिए इस तरीके से पूरा खुला हुआ इनका घर है, और घर की एंट्री यहाँ से है। सर, आपने अपना इतना सुंदर सा बगीचा दिखाया, और कैसे किस प्रकार से इसकी देखभाल करते हैं उन सब के बारे में जानकारी दी। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो आप हमारे घर तक पहुँचे हैं।